प्रभु की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यीशु मसीह का इस दुनिया में पैदा होने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या था या परमेश्वर की इच्छाएं क्या थी, तो आज हम इसी विषय के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए क्या था और परमेश्वर के उद्देश्य को कैसे यीशु मसीह ने पूरा किया। तो चार बातें मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या था कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और किस प्रकार वो उद्देश्य पूरा हुआ है। तो पहला उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला उद्देश्य ये है कि परमेश्वर आपको और मुझको चंगा करना चाहता है, आपके और मेरे शरीरों में चंगाई देना चाहता है। बाइबल में ठीक यही बात लिखी हुई है। मत्ती रचित सुसमाचार इसके 11वें अध्याय में अगर हम देखेंगे तो यूहन्ना उसके चेलों को कहता है कि जाओ यीशु मसीह से कहो, यीशु मसीह से पूछो कि क्या जिस मसीहा की हम राह देख रहे हैं क्या वो तू ही है या फिर हम किसी और की राह देखें। तब यीशु मसीह उन्हें सीधा जवाब देता है। वो कहता है कि तुम जो चीज़ों को देख रहे हो, जैसे अंधे देखने लग रहे हैं, लंगड़े चलने लग रहे हैं और ऐसे चमत्कार जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो जाके यूहन्ना को बताओ और कहो कि मैं ही वो हूँ। और यीशु मसीह फिर एक बार कहता है कि धन्य है वे लोग जो मेरे लिए ठोकर नहीं खाते हैं। तो यीशु मसीह ने उसके आने का क्लियर उद्देश्य बताया है कि वो लोगों के जीवन में चंगाई देने के लिए आया था। अगर हम यीशु मसीह के चमत्कारों को देखेंगे तो यहाँ तक कि उसने मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया हुआ है। लाजर को या फिर याईर की कन्या को हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे शरीरों में चंगाई देना चाहता है, भले हमारे शरीर कितने भी कष्टों में क्यों ना हो, तकलीफों में क्यों ना हो। बाइबल में अगर आप देखेंगे पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति उसके मंदिर में थी, लेकिन अगर नए नियम में अगर हम देखेंगे तो पौलुस कहता है कि हमारे शरीर उसका मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब ये है कि जैसे पुराने नियम में उस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति थी, परमेश्वर उस मंदिर में कार्य कर रहा था लोगों के जीवन में, उसी तरीके से आज परमेश्वर हमारे शरीरों में और हमारे शरीरों के द्वारा कार्य कर रहा है, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में है। तो अवश्य है कि हम हमारे शरीरों में चंगाई पाए और यीशु मसीह का उद्देश्य यही था कि उसके द्वारा परमेश्वर की चंगाई हमारे जीवन में बहे। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यशायाह की पुस्तक इसका 61 अध्याय और पहले वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वो खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए आया हुआ है। यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय में यह भी लिखा हुआ है कि उसे शांति का राजकुमार कहा जाएगा। इसका मतलब ये है कि आज अगर हम दुनिया के हर एक इंसान को देखेंगे, आज लोगों के पास में हर चीज़ें आ गई है, हर सुख सुविधाएं आ गई है। आज जब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं तो आज हमारे पास में वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वजों के पास में नहीं थी। जैसे आज मास टेलीकम्युनिकेशन है या फिर हमारे पास में मीडिया है या फिर हमारे पास में ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए बहुत अद्भुत थी। लेकिन आज लोगों के अंदर जो शांति रहनी चाहिए वो शांति आज लोग खो बैठे हैं। दुनिया की चीज़ों में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होने के बाद परमेश्वर की शांति से दूर चले गए हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि लोगों के जीवन में जो शांति चली गई है यीशु मसीह के द्वारा वो शांति उन्हें वापस मिल सके। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूँ जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकता है, ऐसी शांति जो हमारे जीवनों के अंदर राज करेगी। परमेश्वर चाहता है कि आज दुनिया के हर कोने में जहाँ लोग अशांति से पीड़ित है, अशांति में पड़े हुए हैं, परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोगों को वो शांति मिल सके और इसीलिए बाइबल में उसको शांति का राजकुमार भी कहा गया है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय और 14वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वो शैतान की ताकतों को, शैतान के ऊपर विजयशाली होने के लिए आया हुआ था। परमेश्वर को धन्यवाद हो, आज जब शैतान लोगों के जीवन पे राज कर रहा है तब परमेश्वर की इच्छा ये है कि परमेश्वर के बच्चों के जीवन में परमेश्वर का राज्य हो, वहाँ से शैतान का राज्य निकल जाए। अगर आप यीशु मसीह को देखेंगे तो जहाँ कहीं भी यीशु मसीह गया हुआ है शैतान की ताकतें वहाँ से भाग गई है, वहाँ के लोगों को अद्भुत रीति से शैतान के चुंगल से चंगाई मिली हुई है। तो परमेश्वर ना सिर्फ आपके शरीरों को चंगा करना चाहता है, ना सिर्फ आपको शांति देना चाहता है, बल्कि आपको और मुझको शैतान के चुंगल से छुड़ाना चाहता है। आज शैतान जैसे वो पुराने ज़माने में लोगों के जीवन में कार्य कर रहा था, इस ज़माने में भी वो और मजबूत तरीके से लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है और बेहतर तरीके से वो लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है और लोगों के जीवन को
और अधिक खराब कर रहा है और परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। आज हम देखेंगे कि चर्च में बहुत सारे लोग आते ज़रूर है, लेकिन उनमें से कितने लोग शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं, ये चीज़ों को अगर हम देखने जाए तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर से बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आज भी शैतान के चुंगल में फंस के उन पापों के अंदर पड़े हुए हैं। तो अवश्य है कि हम जाने कि यीशु मसीह आपको और मुझको उन शैतान के बंधनों से छुटकारा देने के लिए आया हुआ है। चौथी और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, लूका रचित सुसमाचार इसका 19वां अध्याय और 10वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जक्कई के घर पे यीशु मसीह है और जक्कई के घर पे यीशु मसीह लोगों से कहते हैं कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह ने उसका मकसद पूरी तरीके से बता दिया है। वो कहता है कि जो लोग पापों में पड़े हुए हैं, जो लोग पापों के अंदर जीवन जी रहे हैं, उन लोगों को मैं पापों से छुड़ा के उन्हें उद्धार देने के लिए आया हुआ हूँ। अगर आप कुलिसियों की पत्री में देखेंगे तो कुलिसियों की पत्री में लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, परमेश्वर की योजना यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई है कि हम वापस उसके अंदर एक हो गए हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पाए, हमारे जीवन में वो चंगाई, वो शांति और वो शैतान के बंधनों से मुक्ति और वो उद्धार आ पाए। जब हम यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं तो उसके उद्देश्य को समझ पाए। यीशु मसीह इस दुनिया में आने के पीछे कुछ उद्देश्य थे और उन्हीं 4 उद्देश्यों को मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। तो प्रभु करे अगला नया साल आपको और मुझको आशीषों से भरा हुआ जाए, चंगाई और शांति से भरा हुआ जाए, शैतान के बंधनों से मुक्ति वाला जाए और प्रभु का उद्धार आपको और मेरे जीवन में राज करे। प्रभु करे आपको और मुझको आशीष दे। जय मसीह की।